अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है। आज से फिर मैं आ गया हूँ आपके पास एक बार फिर से। मज़े के जो हमारे इतने सारे चैनलों पे इतने सारे ड्रामे चल रहे हैं, उनमें से कुछ ट्रेंडिंग ड्रामों को लेकर के आपके पास कि हम देखें ज़रा, उनका करें तिया पाचा मिल करके, बड़ा मज़ा आएगा। जैसे कि मैं सबसे पहले जिस ड्रामे को डिस्कस करने लगा हूँ वो है जी जान से प्यारा जॉनी। ये आ रहा है जी हम टेलीविज़न के ऊपर। इंतहाई आप नाम ही देख रहे होंगे किस कदर चिचोरा नाम है, जान से प्यारा जॉनी। बात तो सही है। और अच्छा, जान से प्यारा जॉनी नाम है और उसको कोई प्यार कर ही नहीं रहा, अल्लाह माफ करे। सारी बीवियां सब अतीब ही उसका एक ड्रामे का जो है ना, अव्वल तो ड्रामे को आप देखें और जिस तरह का इसका जनर है ड्रामे का, लगता ही नहीं है कि ये 8 बजे की स्लॉट वाला ड्रामा है, ये 7 बजे की स्लॉट वाला ड्रामा लगता है। सबसे पहली बात तो ये। नंबर सेकंड, जो ड्रामे की स्टोरी है वो वही घिसी पिटी वही एक नंद है जो इंतहाई गंद है। उन्होंने इस कदर गंद मचाई हुई है पूरे ड्रामे में और इस कदर फजूल किस्म के सीन है। सेकंड लास्ट एपिसोड इसका आ चुका हुआ है। सेकंड लास्ट एपिसोड देखने के बाद आपको पता चल जाता है कि लास्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। और जैसा कि अगर हम इसके एक दो सीन्स को डिस्कस करें, उनकी जो खासकर जॉनी यानी जुनैद की जो बहन है वो एकदम से आती है। जुनैद उनको कहते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। वो समझती है कारोबार खत्म हो गया। वो फौरन बोलती है सब कुछ खत्म हो गया, कारोबार में तो कुछ नहीं बचा, मतलब पूरा कारोबार तबाह हो गया। मतलब ये किस किस्म के डायलॉग्स है? ये लिखने वाले ने मतलब इतना ज़्यादा ड्रामे को पता नहीं सतही बुनियाद पर जाकर के लिखा है कि समझ ही नहीं आता। इसके अलावा भी कुछ ऐसे सीन्स हैं जो कि बिल्कुल ही फारिग हैं और ड्रामा देखने को बिल्कुल दिल नहीं करता। अब क्योंकि ये लास्ट एपिसोड था, लिहाजा हम इसके लास्ट एपिसोड को इंशाल्लाह डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में मुझे लगता है आप लोगों को भी कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है। सेकंड ड्रामा हमारा जो कि बहुत ट्रेंडिंग में रहा, आवाम इसके लास्ट एपिसोड का बड़ा इंतज़ार कर रही थी। क्योंकि वो एक बार उसका अंजाम देखना चाहती थी कि आखिर हरीम फारूक का अंजाम बेसिकली क्या हुआ। नुमान इलियास ने जिस कदर खूबसूरती से बदला लिया है, शायद ये सब कुछ हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इंतहाई वैसे देखा जाए तो बिस्मिल ड्रामा बेसिकली इंतहाई रिवायती ड्रामा था। दो बीवियाँ, वही झगड़े, तुम मुझे ले लो तुम मुझे दे दो। लेकिन बाद में नहीं, हमें शुरू में ये आइडिया था कि हरीम फारूक के दो इश्यूज़ हैं। एक तो ये कि उनको जायदाद चाहिए, उनको पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, वो सब कुछ चाहिए जो कि उनके पास नहीं है। नंबर सेकंड, उनको एक और चीज़ बदला लेना था। उस बदले में उन्होंने कुछ नहीं सोचा कि क्या मेरी ऐसी क्या तेरी तैसी। वो उन्होंने जो तबाही मचाई उनकी ज़िंदगियों में जिसकी कोई हद नहीं है, इतनी बुरी तरीके से, अल्लाह माफ़ करे। अच्छा, इसमें कई जगहों पे ऐसा एक दो चीज़ें दिखाई, जैसे नुमान इलियास ने कहा कि जी मैं तो बिल्कुल ही तुम्हारे, मैं इतना ज़्यादा, मतलब उनका माइंड इतना मॉफ कर दिया था, तुम इतने बड़े बिजनेसमैन थे, एक आम से लड़की आई उसने तुम्हारा माइंड मॉफ कर दिया, तुम्हारा माइंड मॉफ हो भी गया। मतलब तुम इतना पागल हुए उसके पीछे कि तुम्हारे अपने सगे बेटे ने खुदकुशी कर ली। बहरहाल ड्रामे के एंड में जो एक सस्पेंस था, वो एक सस्पेंस यही था कि उसके साथ साथ हरीम फारूक के साथ जो उनके पुराने साबका आप कह लें लव थे, उन्होंने नुमान इलियास के साथ मिलकर ठीक ठाक किस्म का हरीम फारूक को चूना लगाया। और वो ऐसा चूना था कि जिसके बाद माशाल्लाह वो बिल्कुल वापस उसी तरह रोड पे आ गई जहाँ से वो चली थी। मेरे ख्याल में एक सीन और होना चाहिए था इसके अंदर कि उनको वापस वहाँ पर जाते हुए उस घर के अंदर घुसते हुए दिखाते कि ऐसे लोगों का ऐसे ही इंजाम होता है जो कि रिवेंज में ना, मतलब भूल जाएं सब कुछ। लेकिन हमारे आपको पता है थोड़ी सी इनकम्प्लीट एंडिंग होती है। साथ में वो बच्चा जो था जो कि हरीम फारूक से पैदा हुआ, उसको नुमान इलियास अपने साथ ले आते हैं और आखिर में उनसे सवेरा नदीम भी डिवोर्स ले लेती है। वो कहती हैं कि मैंने भी नहीं रहना, तो सिर्फ ठेंगा रह जाता है उनके पास। एक वक्त था जब वो दोनों बीवियों के मज़े ले रहे थे, एक वक्त आया कि उनके पास कुछ भी नहीं बचा मज़े लेने के लिए और बिल्कुल ही ज़िंदगी तबाह हो गई। और ये था इसका एंड में बस वही एक सस्पेंस था कि हरीम फारूक के साथ क्या होता है। और हरीम फारूक को तो इतना ही दिखाया, उनको रोते हुए दिखाया, उनको बेबस होते हुए दिखाया। और जो बेबसी हम देखना चाहते थे, क्योंकि जितना बेबस उन्होंने बाकी लोगों को कर दिया था वो सब कुछ नहीं दिखाया। आखिरी हमारा तीसरा ड्रामा है जी, आजकल बड़ी ही ट्रेंडिंग में है। पर्सनली मैं इसको शुरू से थोड़ा सा ज़्यादा बिल्कुल पहली एपिसोड से देख रहा हूँ। वो है गैर एक काफ़ी डिफरेंट स्टोरी का ड्रामा है वही फैमिली इश्यूज, लेकिन बड़ी ही खूबसूरती के साथ जंजबील ने जो है इसको बेसिकली प्रेजेंट किया है। वफ़ा जो है वो फाइनली वफ़ा को जैसा आप देख रहे हैं, वफ़ा को सब ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है जी। अब वो मसला आ गया है सालिस का। सालिस ने भी फाइनली इस एपिसोड के अंदर बिल्कुल जो है ना शिफा को टाटा कर दिया है अपनी ज़िंदगी से। इसके अंदर प्रोडक्शन फॉल्ट बहुत है। जैसा कि मैं एक सीन की तरफ बात करूँगा जिसमें वफ़ा जो है वो अपने भाई के रूम में सो रही होती है। वो अपने भाई के साथ रूम शेयर कर रही हैं, बाप उनको घर ले आए, वो सो रही हैं बड़ी गहरी नींद। शिफा आई है और उन्होंने आके दे दनादन उन्होंने ताने तशनों की बारिश कर दी। तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुम जाओ उसको ले जाओ, मैं तुम्हें खुद दे रही हूँ और ये वो।
अच्छा, वफ़ा गहरी नींद सो रही है और आप सोचिए कि उसके साइड पे 2 लैंप रखे हुए हैं, वो भी जल रहे हैं, कमरे की लाइट बिल्कुल प्रॉपर जल रही है, वो इतनी ज़्यादा रोशनी में सोती है, इतनी ज़्यादा कि एक नॉर्मल आदमी जो है ना, मेरे ख़्याल से इतने अंधेरे में भी नहीं सोता, जितनी ज़्यादा रोशनी में वफ़ा सो रही है। अगर आप इसको मतलब वो कमरे में घुस के अगर शिफा लाइट ऑन कर लेती, तो डायरेक्टर का क्या चले जाता। इस किस्म के इतने छोटे-छोटे फॉल्ट हैं ड्रामे के अंदर कि जिसकी कोई हद नहीं है, बट स्टोरी लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लोगों की एक्टिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वफ़ा जो उसना शाह है, उन्होंने कमाल कर दिया है। जो वो मासूमियत बेसिकली रिक्वायर्ड थी, वो बिल्कुल उनके अंदर पूरी तरीके से नज़र आ रही है और इसीलिए अब तक ड्रामा देखने में मज़ा आ रहा है। ड्रामे का सस्पेंस इन्होंने एकदम से ख़त्म कर दिया है। मुझे लगता था कि शायद उसकी माँ वाला सस्पेंस अभी थोड़ा चलेगा, लेकिन दोनों सस्पेंस एक साथ ख़त्म कर दिए, इसलिए अब ड्रामे का चार्म ख़त्म हो गया। ड्रामे का जो चार्म था वो बिल्कुल एंड हो गया, बट अब फिर भी देखना ही है लोगों ने कि जी सालिस से मिलाते हैं, वो नखरे चलने मिला हो जाएंगे, नहीं मैं नहीं आऊँगी, नहीं तुम चले जाना, नहीं मैं नहीं आऊँगी, अब वो चल रहा है। अब बेसिकली ड्रामे में कुछ बचा नहीं है सच। आखिरी आज का ड्रामा हमारा है कर्जे जहाँ। कर्जे जहाँ बेसिकली एक सोशल इशू पे बना हुआ ड्रामा है, जो कि आजकल इस तरह के इशूज़ काफ़ी देखने और सुनने में आ रहे होते हैं और अच्छी बात है, हमारी यूथ के साथ इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से राइटर ने ना उसके अंदर उजागर किए हैं। विश्वा ने बड़ी खूबसूरत कल जो इसका एपिसोड था, जिसमें वो अपने ताया से पूरी तरह भिड़ गई हैं। औरतों के अंदर ये करेज जब दिखाना बहुत ज़रूरी है कि वो सच के लिए खड़ी हों और झूठ के खिलाफ इसी तरह खड़ी हों। ठीक है जी, जिस तरह से उनके ताया ने इनको परमिशन दिलवाई, उसको लॉ में जाने दिया, अब उनके ताया को भारी पड़ गया सब कुछ। लेकिन चलो खैर है, कोई बात नहीं। जिस तरह से उनके ताया टॉर्चर करते हैं उसकी माँ को, हर चीज़ का बदला लेना वो विश्वा छोड़ने वालों में से नहीं है कम से कम। ठीक है जी। अब एक अलग कल का एपिसोड की अपडेट ये थी कि माही ने अपना केस वापस ले लिया, जो कि शायद अभी ड्रामे को अपने आगे चलाना है। ऑब्वियसली अभी दोबारा माही को उठाएंगे, ठीक है। और विश्वा बिल्कुल खड़ी हो गई है खुद सबूत बन के। अच्छा, इस ड्रामे में एक चीज़ मुझे लग रही थी कि मुझे लगता था माही भी कहीं ना कहीं गलत है, वो उसके साथ गई क्यों। लेकिन जब मैंने दोबारा से इसको बहुत गौर से देखा तो पता चला कि वो ये बोल करके कि हम एक डिनर पे जा रहे हैं, ठीक है जी, और वो ले गया उसको फार्म हाउस जहाँ पे एक अलग ही तरह की पार्टी चल रही थी। उसने इस पार्टी का जिक्र बिल्कुल भी नहीं किया था उससे, तो वो झूठ बोल के बेसिकली लेके गया। और जब एक लड़की चली जाती है तो उसको बेचारी को फिर नहीं आइडिया होता वो क्या करेगी। अब तो वो वहाँ चली गई है, तो वो उसने कहा भी है कि मुझे वापस जाना है, मुझे वापस जाना है, लेकिन उसने कुछ ड्रिंक के अंदर कुछ उसको मिला करके दिया, जिसके बाद वो बेचारी बेहोश हो गई। ठीक है जी। और उसके बाद जो हुआ वो सब आपके सामने ही है। तो बहुत ज़्यादा सोशल इश्यूज़ के ऊपर इस तरह के ड्रामे रिस्की हो जाते हैं, क्योंकि ऑडियंस के लिए हमने जाहिर सी बात है रात दिन उनको सास बहू दिखा करके कि जी ये साजिश होगी और ये, तो ऑडियंस को बड़ी मुश्किल होता है ऐसे ड्रामों के ऊपर लेकर के आना, जो कि सोशल इश्यूज़ के ऊपर। यमुना जादी हमेशा से चैलेंजिंग करेक्टर करती आई हैं, ठीक है जी, और उसमें भी एक बहुत ही चैलेंजिंग करेक्टर कर रही हैं और अब तक तो वो बहुत अच्छा कर रही हैं। इससे आगे वो कुछ ऊपर नीचे कर ले तो एक अलग बात है, लेकिन अब तक वो बहुत ही कैरेक्टर के अंदर बिल्कुल फुल तरीके से इन्वॉल्व हुई हैं और बेहतरीन काम कर रही हैं। अब तक ये ड्रामा देखने, अब और ड्रामा क्योंकि अपने क्लाइमेक्स पर है, अब जी नेक्स्ट एपिसोड में देखना है कि क्या होता है, क्योंकि माही ने तो देखा जाए तो केस वापस ले लिया, ठीक है। अब और क्यों के लिए, क्योंकि उसके पास कुछ वायरल वीडियोज़ हैं। अब ये जो वायरल वीडियोस वाला ट्रेंड है ना, ये कैसे ख़त्म होगा ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। उमैन ने उसकी कुछ वीडियोस बनाई हुई है जो कि वो कह रहे हैं कि वो वायरल कर देगा, तो लेट्स सी आगे क्या होता है। और इसी तरह जिस तरह मुझे इंतज़ार है, उम्मीद है आपको भी इंतज़ार होगा। मैं हर दूसरे दिन अब आपके लिए नए नए ड्रामों के कुछ रिव्यूज़ लेकर आऊँगा, जो कि आप रिव्यू देखेंगे तो आपको आइडिया हो रहेगा कि ड्रामे में क्या हुआ है। और शायद अब मेरी नज़र से ड्रामा देखेंगे ना, तो उम्मीद है कि आपको ड्रामा देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।